हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी वाला। आज हम बात करेंगे कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि आर्टिकल 14 जैसी एक चीज़ है। हम हमेशा बात नहीं करते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, कि हम इक्वल हैं, मेरा राइट टू इक्वालिटी है, कोई आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप समझते हैं ना, छोटा सा बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो उसको राइट टू इक्वालिटी पता चल जाता है कि आप मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, मेरे को भी इक्वालिटी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसी बारे में बात करेंगे, दैट इज रूल ऑफ लॉ, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन है, जिसे इनकॉर्पोरेट किया गया है स्टूडेंट्स आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और जो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट ऑल आर इक्वल, सब लोग बराबर हैं, सबका बराबर का हक है, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो अब मैं आपको एक चीज बताती हूं। आप इधर देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा है दैट रूल ऑफ लॉ कैन बी सेट टू बी ग्रैंड नॉर्म ऑफ एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी। स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि रूल ऑफ लॉ क्यों ग्रैंड नॉर्म है? हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैंड नॉर्म है, तो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का रूल ऑफ लॉ कैसे ग्रैंड नॉर्म हुआ? रूल ऑफ लॉ एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए ग्रैंड नॉर्म इसलिए है, माय डियर स्टूडेंट्स, कि जब हम बात करते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो हमें ये पता चलता है दैट ऑल आर इक्वल। With this Article 14, we understand that all are equal and no one is above the law. लॉ से ऊपर कोई नहीं है, यही आर्टिकल 14 से हमें पता चलता है। वो बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ लॉ की एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। तो हम उधर पढ़ते भी हैं दैट इक्वालिटी ऑफ लॉ इज स्लाइटली नेगेटिव कॉन्सेप्ट एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। तो हम उधर ही बात भी करते हैं इस चीज़ की कि इक्वालिटी ऑफ लॉ जो है उसका थोड़ा सा नैरोअर स्कोप है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का जो है ब्रॉडर स्कोप है। तो जब हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की, तो उसी में जो है फॉल करता है रूल ऑफ लॉ। सब लोग बराबर हैं, किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबका भला होगा, सबको बराबर का ट्रीट किया जाएगा। ये होता है स्टूडेंट्स रूल ऑफ लॉ। इसका बेस हमें कहाँ से मिला? आर्टिकल 14 से मिला, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आगे आते हैं, वो बात करते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रूल ऑफ लॉ का क्या बेस है। तो आप प्लीज ध्यान से समझिएगा कि इंडियन कॉन्सेप्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो सुप्रीम है, इनसे ऊपर नहीं है, एंड दैट इज व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ। अब आप सोच रहे होंगे मैम आपने ये क्या लिख दिया। मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैंड नॉर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आप सबको पता है, तो यही जो है ना, यही रूल ऑफ लॉ का बेस है कि इक्वल होना चाहिए। अगर आप जो है एज अ नेचर देखेंगे इंडिया का, सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो आपको पता चलेगा कि जब हम बात करते हैं कि हमारा अल्टीमेट स्पिरिट क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, फ्रेटर्निटी। हमारा अल्टीमेट है कि हमें जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम मिले, राइट और रूल ऑफ लॉ हमें वही दर्शाता है। रूल ऑफ लॉ हमें कहता है कि सब बराबर हैं, सबका बराबर का हक है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और यही जो स्कोप है ये ब्रॉड हो जाता है आर्टिकल 14 में। कब? जब हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस की। अब इंडिया में हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी हैव आर्टिकल 14, सबको राइट टू इक्वालिटी है। अब वो हमें कहते हैं कि एक और चीज आपको समझनी है जो रूल ऑफ लॉ का बेस है, दैट इज नो इंडिविजुअल कैन राइज अबव द लॉ। कोई भी इंडिविजुअल लॉ से ऊपर नहीं जा सकता। आपको मैं एक बात बहुत अच्छे से समझा दूं कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ेंगे कि अगर कोई प्रोविजन, एनी प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, अगर वो जो है वॉयलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को या फंडामेंटल राइट्स को, तो हम उन्हें नहीं
रखते हैं ऑपरेशन में, हम उन्हें रिमूव कर देते हैं, वो वॉइड डिक्लेयर हो जाते हैं, दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सिमिलरली हम ये बात कह रहे हैं कि जब हमें लॉ ने बता दिया कि राइट टू इक्वालिटी सबके पास है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबको बराबर का हक मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर चला जाए। कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द इट, आप कभी भी इससे ऊपर नहीं जा सकते, बिकॉज दिस इज द ग्रैंड नॉर्म, सब कुछ इसी से निकल रहा है। तो वो बस आपको यही बात कहना चाहता है दैट ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, everyone is equal before the law and no one is above the law। और आपको यही बात याद करनी है that all are equal before the law and no one is above the law, and no one is above the law। लॉ से ऊपर कभी कोई नहीं हो सकता, लॉ सबसे ऊपर है। अब मैं आपको इसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट जजमेंट बताना चाहती हूँ, जो कि अक्सर प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है और आपको अपनी आंसर राइटिंग में भी, मेंस में भी इसको यूज करना चाहिए। दैट इज एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। बेहद इंपॉर्टेंट जजमेंट है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। सेम बात इस केस में बहुत ग्रेसफुली बताई गई है, हमें बहुत ब्यूटीफुली हमें बताई गई है कि लॉ से ऊपर कभी कोई नहीं हो सकता। एंड दिस इज द केस ऑफ AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट। साइटेशन में आपको इसलिए लिखवाती हूँ कि आपको ओरिजिनल रीड करने में जो है वो बेनिफिट हो जाए। और आप सब जानते हैं दैट जुडिशरी बाय PW जो अपना ऑफलाइन कोर्स लेके आया है, आपको उसमें मनु पात्रा का लाइव लॉ का फ्री एक्सेस मिलेगा, तो बहुत ही बेनिफिट है आप लोगों के लिए, आप ये पूरा केस निकाल के पढ़ सकते हैं। पर चलिए आगे बात करते हैं कि एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जो कि 1976 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसमें कोर्ट ने क्या कहा। इसमें जो थे चीफ जस्टिस AN रॉय थे, उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, दैट इज द मैंडेट। उन्होंने कहा दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मैंडेट। अब इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मैंडेट। और आपको पता है जब हम कभी भी कोई वर्ड लेते हैं, हम कुछ लेते हैं कहीं से, तो हम उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं। आप अपनी आंसर राइटिंग में जब कभी भी मेंस में कोई बेरेक का कोई वर्ड लेते हैं, तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में डालते हैं। तो हमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक बेहद इंटरेस्टिंग बात बताई, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज कमिटेड टू द रूल ऑफ लॉ। ओके, उन्होंने हमें कहा इस केस में दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट इस केस की ये चीजें हैं, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज कमिटेड टू द रूल ऑफ लॉ, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रूल ऑफ लॉ पे ही है। एंड दे वांट टू टेल अस दैट नो वन कैन राइज अबव द रूल ऑफ लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? एंड नो वन कैन राइज above the rule of law in the Constitution। Rule of law is it, और इससे ऊपर कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं, ना कोई इंडिविजुअल ना कोई और। तो हम कहते हैं दैट नो वन इज अबव द लॉ, कोई लॉ से ऊपर नहीं है, कोई लॉ से ऊपर कभी जा ही नहीं सकता। हम ये जरूर कहते हैं दैट वी आर ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल, बट नो वन इज अबव द लॉ। अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच।